कभी ऐसा भी हो जाए तू मुझ में यूं खो जाए, कभी ऐसा भी हो जाए तू मुझ में यूं खो जाए, करीब से करीब हो तू यूं मेरा नसीब हो। फलक, फलक, तैमूर, आप कहाँ थे? सारी रात में आपको कॉल्स करती रही। तुम्हें लगा कि मैं मर गया? अल्लाह ना करे, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप जानते हैं कि मेरा आपके सिवा कोई नहीं। सिर्फ इसलिए कि मेरे सिवा कोई नहीं है तुम्हारा। तुम्हें तो बुखार हो रहा है। छोड़ें इस बात को। आप मुझसे वादा करें, आप मुझसे वादा करें कि आप मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। फलक, मैं तुम्हें भला छोड़कर जा भी कहां सकता हूँ। मुझे तो खुद अपने लिए ये दुनिया बहुत तंग होती नजर आ रही है। अल्लाह ना करे, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? खुदा ना करे कि कभी आप पे दुनिया तंग हो। जब रिश्तों की हकीकत सामने आने लगती है ना, तो फिर आपका जीने का दिल नहीं करता। क्या हुआ तैमूर? मुझे खुद नहीं पता, तो मैं तुम्हें क्या बताऊं। पर चलो, पता नहीं तुम कब से यहाँ बैठी हो, चलो ऊपर चलो। ये मेरा घर है, मैं जिसे चाहूंगी इस घर में रखूंगी और जिसे चाहूंगी इस घर से निकालकर बाहर फेंक दूंगी। मेरी तमाम कोशिशों के बावजूद तुमने तैमूर को अपनी मुट्ठी में कर ही लिया, लेकिन इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। सिर्फ निकाह हुआ है तुम्हारा, अपनी औकात मत भूल जाना। और तैमूर के आसपास भी दिखाई दी ना, तुमसे बुरा कोई नहीं होगा। एक बात मत भूलना, तैमूर तुम्हें बीवी की हैसियत कभी भी नहीं देगा। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप जानते हैं कि मेरा आपके सिवा कोई नहीं। सिर्फ इसलिए कि मेरे सिवा कोई नहीं है तुम्हारा। फलक, मैं तुम्हें भला छोड़कर जा भी कहां सकता हूँ। मुझे तो खुद अपने लिए ये दुनिया बहुत तंग होती नजर आ रही है। जब रिश्तों की हकीकत सामने आने लगती है ना, तो फिर आपका जीने का दिल नहीं करता। अरे क्या हो गया? जलजला आ गया या भूत देख लिया जो इसे अंधाधुंध भागे चली आ रही हो? अरे उस साहब की नई बीवी ने सुबह से फोन कर करके मेरे नाक में दम कर दिया है। कहती है अम्मा से बात करो।
हाँ तो करा दो बात, तुम्हारा क्या मसला है? मसला मेरा नहीं है, मसला बड़ी बीबी जी का है। रात से उन्होंने अपना कमरा बंद कर दिया है, ना कुछ जवाब दे रही हैं और ना ही खोल रही हैं। वो कहीं गुजर तो नहीं गई? हाँ, ये ख्याल तो मुझे भी आ रहा है। क्या करूं? बताओ ना, मैं क्या करूं? दोबारा फोन आ रहा है। तो कमरे का लॉक खोल लो, चाबी नहीं है क्या उसकी? चाबियां तो बहुत हैं और मैंने कोशिश भी की है, लेकिन वो दरवाजा खुल ही नहीं रहा। ऐसा करो, जरा मेरे साथ चलो ना, हम दरवाजा बजाते हैं, शायद वो दरवाजा खोल दे। चलो चलो, मैं देखता हूँ। हाँ चलो। अच्छा वो तुम आ गए से भैया। कराची का मौसम बहुत खराब है यहाँ के मुकाबले में, यहाँ तो बहुत बेहतर है। जी भाई, अब तो मेरा महका यही है। मजबूरी थी कि आना पड़ा, वरना अकेली हो जाती। आसिम को 1.5 से 2 महीने लग जाएंगे। अच्छा, फुप्पू, आप कुछ और लेंगी? नहीं बेटा। चाय तो लें, आपकी चाय ठंडी हो रही है। बेटा अब गर्म चाय मुझसे नहीं पी जाती। अच्छा। जब मैं जरा आता हूँ आसिम साहब के पास। फोन उठाओ। कमीनी मेरा फोन नहीं उठा रही। पर मैं वापस चली जाऊं ना तो इसको छोड़ूंगी नहीं। पता नहीं अम्मा ठीक होंगी कि नहीं। सुहेल को कॉल करती हूँ। हाँ कॉल उठाएं। सुहेल उठा ले फोन। क्या करूं? भाई वाह वाह वाह, यकीन करो मेरी बहन, तुम्हारे हाथ में जो मजा है ना, खास तौर पे खीर खा के तो बिल्कुल अम्मा की याद दिला दी। तुमने उनसे सीखी थी ना? जी भाई, लेकिन माँ के हाथ के जायके की तो बात ही और होती है। लेकिन भाई, जूबी ने भी मेरे साथ रह के बहुत कुछ सीख लिया था। भाई उसने वो कुकिंग की क्लासेस ली थी ना, इटालियन और थाई फूड, उसमें तो उसका जवाब नहीं। क्या कमाल पकाती है, वाह वाह वाह। बहुत प्यारी बच्ची है।
और अच्छी तालीम ने तो उसे आइडियल बेटी बना दिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे वो जमीर साहब का फोन आया था, मैं तुम्हें बताना भूल गया। उनका बेटा आ रहा है जर्मनी से। अच्छा है, तुम्हारे सामने बात हो जाएगी तो मुझे भी इत्मीनान रहेगा। जी भाई। सबिया, देखो हम तो जो चाहते थे सो चाहते थे, लेकिन शादी तो बाहर आसिम को ही करनी थी ना। उसकी मर्जी नहीं थी, बस ठीक है, हमें भी उसकी मर्जी का एहतराम करना चाहिए। जी। कितनी कुर्बानियां दी आपने हम सब के लिए, मुझे बहुत फख्र है आप पे। आज भी मुझे वो दिन याद है जब मैं डिग्री लेके इधर उधर नौकरी की तलाश में घूमता रहता था और भाई का ठेकेदारी का बिजनेस भी इतना कोई खास नहीं कर रहा था। आजमाइश के दिन मैं कैसे भूल सकती हूँ, बहुत मुश्किल वक्त था हम पर। मैं वो भूल ही नहीं सकता कि किस तरह आपने अपने जेवरात बेच के अपने माँ बाप की जायदाद में से जो भी हिस्सा आपको मिला था वो सब बेच के सारा कैश आपने मुझे थमा दिया था और कहा था कि जाओ अपनी जहानत और डिग्री के बलबूते पे मुझे कामयाब कर दिखाओ। अल्लाह ना करे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप। खुदा ना करे कि कभी आप पे दुनिया तंग हो। जब रिश्तों की हकीकत सामने आने लगती है तो फिर आपका जीने का दिल नहीं करता। भाभी, आप यहाँ बैठी हैं, नाश्ता नहीं किया आपने? दिल नहीं चाह रहा। तबीयत ठीक है आपके? हाँ ठीक है। बच्चे स्कूल चले गए? चले गए। कमाल है, आज मिले बगैर चले गए। आजकल तुम अपने कमरे में ही रहते हो ना, तुम्हें डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। वैसे भी कोशिश कर रही हूँ उनकी आदतें बदलने की। क्यों बदलना चाहते हैं बच्चों की आदतें? क्योंकि वो बड़े हो रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि गलत और सही में फर्क जान लें। नाराज है मुझसे? तुम्हें ऑफिस के लिए देर नहीं हो रही? बात नहीं करना चाहते? ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारा वहम है। फलक के बारे में बात करना चाहती हो? दुख तो मुझे तुम पर है तैमूर।
कि तुमने मेरे किरदार पर शक किया। मैंने ये फैसला मजबूरन किया, जबकि ये फैसला तो तुम्हें लेना चाहिए था। लेकिन तुम ये फैसला क्यों लेते? जाहिर है फलक तुम्हारी बीवी है और मेरी खातिर अपनी बीवी से झगड़ा थोड़ी करोगे, और करना चाहिए भी नहीं। अभी आप मेरी जिंदगी में सबसे बढ़कर हैं। इसीलिए मेरी तफ्तीश करने के लिए डॉक्टर के पास चले गए हैं ना। तुमने ये भी नहीं सोचा कि मेरे बारे में क्या सोचेगी? ये मुझसे गलती हो गई। जल्दबाजी में चला गया। उसके लिए हम सॉरी। और ये बात फलक को भी नहीं पता। तुम अभी तक उसे बेकसूर समझ रहे हो? अभी मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था। मैंने हमेशा तुम्हारी खुशी चाहिए तैमूर। मेरी तो दुआ है कि फलक तुम्हें कोई ना कोई खुशी जरूर दे। कैसी हैं आप पप्पू? जीती रहो बेटा। थैंक यू। पापा चले गए ऑफिस? जी वो चले गए। छुट्टी की है आज यूनिवर्सिटी से? बताया तो था कल आपको पप्पू, वो लास्ट सेमेस्टर के एग्जाम चल रहे हैं तो बस उसके लिए घर पर रुकी हूँ। बस अब तो जल्दी जल्दी सब कुछ भूल जाती हूँ।
बढ़ती उम्र का तकाजा है। अरे आसिम का फोन आया था, कह रहा था काम बहुत अच्छा जा रहा है, एग्रीमेंट हो जाएगा ना तो वापस आ जाएगा। तुम अभी तक नाराज हो आसिम से? तुम्हारे बाबा तो नाम तक नहीं लेने देते अपने सामने, मगर क्या करूं, माँ हो ना, मुझसे मुंह नहीं फेर सकती। पप्पू यही बात आपको बाबा भी समझाना चाहते हैं, जो आप समझ नहीं रही। क्या मतलब? कैसी बात? जिस तरह आप अपनी औलाद से मुंह नहीं फेर सकती, तो बाबा कैसे अपनी औलाद की जिल्लत बर्दाश्त कर सकते हैं? पप्पू, आप मुझे और बाबा को बहुत अजीज हैं, हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आपसे एक दरख्वास्त है, बस आप आसिम का जिक्र करके हमें यूं परेशानी में मुब्तला मत कीजिए। आपसे एक रिक्वेस्ट है, बस यही, प्लीज। तुम्हें तुम्हारे बाबा ने कुछ बताया नहीं है क्या? क्या बताना था बाबा ने? मैंने तुम्हें मांग तो उसी वक्त लिया था जब तुम पैदा हुई थी, लेकिन फिर कभी इस मौजू पे बात हुई नहीं, और दरमियान में कुछ ऐसे हालात हो गए कि मुझे लगा मेरे और मेरे भाई के दरमियान वो ताल्लुक ही नहीं रहा, लेकिन मेरे अल्लाह ने बहुत करम किया। मैं अब भी नहीं समझी पप्पू। तुम मेरे आसिम की अमानत हो अब, और शाम के फंक्शन में हम यही तो अनाउंसमेंट करने वाले सारे खानदान के सामने, जो मेरे और मेरे भाई की खुशी भी और ख्वाहिश भी। ये तो मर गई, साहब ने मुझे जिंदा नहीं छोड़ना। अल्लाह। अरे रुक जा, मैं देखता हूँ, शायद कुछ सांसें बची हैं। जिंदा है, जिंदा है। तो जल्दी बुलाएंगे डॉक्टर को, पुलिस बुलाएं। हाँ, रुक जा, जल्दी करें ना। रुक। बेगम साहिबा उठिए। सोनिया, संभालो खुद को यार, हम जा तो रहे हैं। तो खेल, पता नहीं अम्मा को क्या हो गया। अम्मा ने मुझे कहा भी था कि मुझे छोड़कर नहीं जाओ, मैं क्यों अपनी अम्मा को अकेला छोड़ कर आ गई। ओए मेरी अम्मा। For God's sake, हम घर पहुंचने वाले हैं, संभालो खुद को। अम्मा को कुछ होगा तो नहीं? कुछ नहीं होगा। चलो मेरी अम्मा को ठीक करना। एक ये क्यों मुझे चैन लेने देती, मसला क्या है? मेरी अम्मा को ठीक करना। कुछ नहीं होगा सोनिया, कुछ नहीं होगा। भाई जरा गाड़ी जल्दी चलाइएगा। भाई प्लीज जल्दी गाड़ी चलाए।
मेरी अम्मा, चलो मेरी अम्मा को ठीक रखना। मैं अपनी अम्मा के बगैर नहीं रह सकती। मेरी अम्मा सुहेली से क्यों ना जल्दी चला। भाई जरा गाड़ी जरा जल्दी चला दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ। पता नहीं सुहेल मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे। भाभी, आपके लिए कॉफी। तुम्हारा क्या भरोसा, तुमने इसमें जहर मिला दिया। भाभी, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे दिल में मेरे लिए कितनी नफरत है, ये बातें भूल गई हो? बंद करो अपनी ये ड्रामेबाजियां। आपको क्या हो गया है? मैं क्यों करूंगी आपके साथ ड्रामेबाजी? ताकि तुम तैमूर के दिल में अपनी जगह बनाकर इस पूरे घर पर कब्जा कर सको। एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हें कभी भी कामयाब होने नहीं दूंगी। तुम्हें तो इस घर से निकालकर ही दम लूंगी मैं। अभी आप मेरी जिंदगी में सबसे बढ़कर हैं। इसीलिए मेरी तफ्तीश करने के लिए डॉक्टर के पास चले गए हैं ना। मैंने हमेशा तुम्हारी खुशी चाहिए तैमूर। मेरी तो दुआ है कि फलक तुम्हें कोई ना कोई खुशी जरूर दे।
सोनिया क्या हो गया तुम्हें? इस तरह क्यों रो रही हो? संभालो खुद को। सुहेला, आपने तो कहा था अम्मा बिल्कुल ठीक है, मगर अम्मा अम्मा अच्छा मैं मैं देखता हूँ एक मिनट। अम्मा आंखें खोलो। खाला बिल्कुल ठीक है। सोनिया तुम होश करो प्लीज यार। नहीं अम्मा, ये देखो जी। वो जी उनके तो सर पे जख्म आया था तो 2 टांके लगे हैं जी, और वो डॉक्टर ने नींद का इंजेक्शन लगा दिया जी। बस वो कमीनी औरत, तुझे अपनी माँ के पास इसलिए छोड़कर गई थी कि तुम मजे से टीवी देखे और ऐश करे। क्या हालत बना दी है मेरी माँ की तूने। मेरे सामने वो सो रही थी और दरवाजा अंदर से लॉक हो गया, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? और वैसे भी माफ करना बीबी जी, अगर आपको अपनी अम्मा जी की इतनी ही परवाह थी ना तो आप रुक जाती इनके साथ, या फिर आप उनको अपने साथ ले जाती। चुप कर, एक लफ्ज भी अगर मुंह से निकाला ना तो तेरी जबान खींच लूंगी। निकल यहाँ से। मेरे हाथ भी कोई टूटे हुए नहीं है। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हम गरीबों की भी कोई इज्जत होती है। रजिया क्यों बदतमीजी कर रही हो तुम? वो परेशान है, गुस्से में अगर तुम्हें कुछ कह दिया है तो तुम क्या जवाब दोगी आगे से? जाओ बीबी के लिए पानी लाओ। जी पानी लाने के लिए तब आप किसी और को ले आइए, मेरा बस आप हिसाब कर दीजिए, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। हाँ जाओ यहाँ से, हमें भी तुम्हें नहीं रखना। क्या हालत बना दी है तूने एक दिन में मेरी माँ की। मनहूस औरत, निकल जा यहाँ से। मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं साहब जी से बात कर रही हूँ, वो मुझे यहाँ लेकर आए थे। रजिया तुम बाहर जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हाँ लेकिन मैं अब यहाँ काम नहीं कर सकती। हाँ जाओ, दफा हो जाओ, हमें भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। निकलो यहाँ से। रजिया मैंने तुमसे कहा ना बाहर जाओ। हो गया है? तुम लाजमो किस तरह मुंह नहीं लगते हैं? तुम उसके मुकाबले में आकर उससे बात करी, तुम क्या हो गया? सुहेला, आपको लगता है कि मैं गरीब हूँ इसलिए मुझे नौकरों से बात करने की तमीज नहीं है? यही कहना चाह रहे हैं ना आप? नहीं मेरी जान, मेरा मतलब यह हरगिज नहीं था। प्लीज अपना मूड ठीक करो। क्या हो गया? अम्मा सोनिया आ गई है आपकी। अम्मा आंखें खोलो। सोनिया कुछ नहीं हुआ है खाला को, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, मेरी बात पे भरोसा करो, कुछ नहीं हुआ है, ठीक है खाला। अम्मा आपकी सोनिया आ गई है, प्लीज आंखें खोलो ना। ये मुझसे गलती हो गई, जल्दबाजी में चला गया, उसके लिए हम सॉरी। ये मेरा घर है और मेरे नाम पर है, लेकिन ये सब काफी नहीं है। बिजनेस और दूसरी प्रॉपर्टीज का पता होना भी मुझे बहुत जरूरी है। क्या कुछ किसके नाम पर है मुझे भी तो मालूम हो। ये बात फलक को भी नहीं पता। तुम होश में हो किंजा? नहीं, सुहेल से कोई उम्मीद रखना तो फजूल सी बात है। अव्वल तो मेरी बात मानेंगे नहीं और फिर मेरा कोई काम करेंगे नहीं। मुझे खुद ही कुछ करना होगा।
अस्सलाम वालेकुम वकार साहब, किंजा बात कर रही हूँ। एक जरूरी काम के सिलसिले में आपसे मुलाकात करनी थी। ये तो मिलने के बाद ही बताऊंगी। शुक्रिया।